प्लस का चेक होगा कि मिनिमम के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए 0 है, अगर हमें मैक्सिमम चाहिए होते तो हमें ये वैल्यू ठीक है क्लियर। उसके बाद माइनस करोगे, ठीक है, माइनस में क्या करोगे 48 बनते हैं 12 लोग सकते हैं, कैरम दोनों खेलने 12 घटा दोगे, उसके 15 कैरम खेलने तो 15 घटाओ और 20 घटाओ, ठीक है। और ये प्लस का 0 कर दोगे मिनिमम के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए 0 है, अगर हमें मैक्सिमम चाहिए होते तो हमें ये वैल्यू फिर मैक्सिमम कर रखनी पड़ती है, मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। और हमने इंटरसेक्शन की हमने मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू बताई। जब कोई 2 या 3 चीजों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है, जब हमें 2 सेट या 2 से अधिक सेट का इंटरसेक्शन चाहिए होता है, अगर उसकी पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बेटा 0 हो सकती है, ठीक है। और अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, वो 3 सेटों में जो भी मिनिमम होगी वो उसकी मैक्सिमम होगी, ये मैंने कल आपको बताया, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर बात करें तो हमारा टोटल क्या आएगा बेटा 60 50 110 110 और 48 158 माइनस करोगे 12 15 27 और 27 और 20 47 घटा दोगे, क्या आएगा बेटा 111, ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा 111 हमारे पास न्यूनतम लोग होंगे जो कि ये कोई ना कोई गेम खेल रहे होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, ठीक है। बिल्कुल आसान सब्जेक्ट, बिल्कुल आसान था, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल के चैप्टर में, कल के जो हमारा लेक्चर था, ठीक है। चलो तो यहां पर बेटा आपका ऑप्शन एन बी, ठीक है, प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला मिल गया। जब हमें इसकी वैल्यू अधिकतम चाहिए तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो बदली नहीं जा सकती, आप लोग देखो सारी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब यहां पर बात करी जा रही है, पहले पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम की बेटा ये जितनी कम हो जाए, ये मिनिमम 0 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमने बात करी अधिकतम की, ठीक है। तो यहां पर अब अधिकतम की जब बेटा हमने बात करी तो इसकी अधिकतम वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बेसिकली क्या होता है, आपके पास ये जो 3 सेट दिए गए हैं, ये 3 सेट दिए गए हैं, एक ये इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन, इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी अधिकतम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी अधिकतम हो सकती है, उससे अधिकतम नहीं हो सकता। ये कॉमन चीज बेटा क्या होगी, कॉमन चीज वही हो सकती है दो चीजों में जो दोनों में मिनिमम होगी तो मैक्सिमम कॉमन आएगी, ठीक है। मैक्सिमम कॉमन बेटा क्या हो सकता है, दो चीजों में या दो से अधिक चीजों में जो उन तीनों में मिनिमम होगी वही तो मैक्सिमम कॉमन आ पाएगी हमारे पास। जैसे आपके पास मोटे 3 नंबर है, 2 है 6 है और 12 है, तो 2 6 12 हम बोले इन तीनों में ओवरहेड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 2 ही हो सकती है, 2 से ज्यादा तो हो ही सकती है, 4 करोगे तो पहले वाली तो 4 ही नहीं, कहां से कॉमन आ पाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जैसे कि 6 8 12 अगर आपके पास 3 वैल्यू है तो इन तीनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर वही बात करते हैं कि जो मैक्सिमम कॉम्पोनेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो इन तीनों में से बेटा सबसे छोटी जो वैल्यू है वो आपकी एक तो 15 है, एक 20 है और एक 12 है। 12 15 20 में बेटा क्या क्या होगा, छोटी कौन सी बेटा 12 है, तो इसकी वैल्यू बेटा मैक्सिमम जो है वो 12 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो बस हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ रखेंगे, अब यहां पर 0 की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे 12, यानी हमारा जो प्रीवियस आंसर क्या था 111 से 12 जोड़ दो तो 123 आ जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू बेटा हम लोग वही रखेंगे जो हिंदी गणित में, ठीक है। अब यहां पर आपसे बोला गया कि 54 छात्र जो है केवल हिंदी में, बेटा केवल हिंदी का पोर्शन ये है, यहां यानी कि यहां से यहां तक का जो केवल पोर्शन है वो हिंदी का बेटा क्या है, हिंदी का केवल पोर्शन है 54, ठीक है, अच्छी बात। 63 केवल गणित में, तो 63 बेटा केवल गणित में लिख लो, ठीक है। चलो और 41 छात्र केवल अंग्रेजी में, 41 केवल अंग्रेजी में, केवल केवल की बात हो रही है तो ये जो लिखोगे यहां पर वो केवल केवल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं एक तो हिंदी और गणित का बेटा पोर्शन बेटा ये बन रहा है, ये टोटल जो है आपका क्या है 18, ठीक है, ये टोटल 18 लेकिन कुछ इनमें से भी ओवरहेड होंगे इसमें भी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 10 छात्र तीनों में है तो 10 छात्र बेटा यहां आ जाएगा और ये टोटल जो है बेटा 18 है तो बचेगा कितना, तो ये टोटल देखो 18 हो गया, 10 ये और 8 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं है, इस तरह से आपने सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बना ली, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब बोला जा रहा है कि ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो हिंदी या गणित में अच्छे हैं। अब देखो बात होती है हिंदी या गणित, हिंदी या गणित का मतलब बेटा ये होता है, देखो ध्यान से, हिंदी और गणित का मतलब होता है एन एच यूनियन एम, ठीक है, ये आपको चाहिए। तो ये बेटा क्या होता है आपको सीधा सीधा पता है कि होता है NH प्लस NM और माइनस NH इंटरसेक्शन M। लेकिन अगर ये बात करोगे तो NH और NM तो दिया नहीं है, यहाँ पर NH और NM बेटा क्या होते हैं, यहाँ पर NH NM होते हैं पूरा हिंदी, बट यहाँ पर आपको पूरा हिंदी नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पेन डायग्राम में देख के बता सकते हैं कि पूरा हिंदी क्या है, ठीक है। लेकिन ये चीजें भी हमें नहीं पता है ना, तो ये चीजें भी हमें नहीं पता तो हम इस तरह से नहीं बता सकते। तो यहाँ पर बोला गया कि हिंदी या गणित में, ठीक है, हिंदी या गणित में जो अच्छे हैं ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, तो या तो हिंदी में है या गणित में अच्छे हैं। चलो ठीक है, तो हिंदी और गणित की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे बोला गया हिंदी या गणित, तो इन दोनों की बात पूछी गई है आपसे, तो यहाँ पर देखो करना क्या, ध्यान से देखना, 54 केवल हिंदी है, ठीक है, और 63 केवल गणित के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 18 लोग दोनों में, हिंदी या गणित, अंग्रेजी हमसे पूछी नहीं गया, सिर्फ हमसे क्या बोला गया कि हिंदी या गणित, है ना। तो हिंदी या गणित की अगर हम बात करें, ठीक है, लेकिन साथ में भी लिखा अंग्रेजी में नहीं, तो अंग्रेजी का बेटा ये जो पोर्शन हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, एक तो 54 चाहिए प्लस 63 चाहिए प्लस ये 10, ये जो 10 है ये बेसिकली अंग्रेजी के हिस्से में भी आ रहा है, तो हम ये 10 ना लेके सिर्फ 8 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और गणित के बीच में स्थित है। और यही चीज वेन आरेख में हमें समझनी होती है, ठीक है। वेन आरेख में समझनी क्या होती है, देखो यहाँ पर जब हमारे पास तीन समुच्चय होते हैं, तीन समुच्चय और तीनों आपस में इंटरसेक्शन या यूनियन सब कुछ होता है, मिक्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट अगर नहीं है, एबीसी आपस में डिसजॉइंट नहीं है तो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर बेटा सबसे देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर कहलाता है, मैंने बताया था तीनों सेट अगर HM है तो H इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन E कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं H इंटरसेक्शन M, जो कि आपको 18 दिया 10 और 18 10 तीनों में कॉमन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ की तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा H इंटरसेक्शन E। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इस हिस्से की बात करें तो आपका ये वाला हिस्सा कहलाएगा M इंटरसेक्शन E, ठीक है। केवल हिंदी इतना बचा, केवल मैथ ये बचा, केवल इंग्लिश ये बचा। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल हिंदी की, तो टोटल हिंदी क्या बता ही नहीं सकते, क्यों नहीं बता सकते हो, क्योंकि भैया केवल हिंदी 54, ठीक है, 18 ये कॉमन है, बट यहाँ पर भी तो कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश में कॉमन होंगे, जो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में कॉमन होंगे, केवल हिंदी इंग्लिश वाले, मैथ के नहीं, वो भी तो कुछ होगा ना। तो वो जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम पूरे हिंदी के बच्चे नहीं बता सकते और आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर लाइन जोड़ दी गई कि अगर हम बात करते हैं हिंदी या गणित तो हमें इसको भी काउंट करना पड़ता, हिंदी या गणित, और हमें इसको भी काउंट करना पड़ता। ये दोनों चीजें हमें अननोन वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर कह दिया गया कि अंग्रेजी में नहीं, तो अंग्रेजी वाला पोर्शन हटा दो, हमें दिया भी नहीं गया, हमें जरूरत नहीं, तो बचा क्या हमारा, केवल हिंदी केवल मैथ प्लस इन दोनों में जो सिर्फ अंग्रेजी में ना हो 8। तो आपका जो टोटल यहाँ पर आपका जो आ जाएगा ये बेटा आपका जाएगा, यहाँ पर लिखोगे माइनस कर दोगे n ऑफ e, ये आपसे पूछा गया अंग्रेजी में नहीं, तो यहाँ पर आप फिगर देखिए बता दोगे 54 प्लस 8 प्लस 63, ठीक है। तो जोड़ दो कितना आ जाएगा भैया, 8 3 11 11 4 15 की 5 हासिल 6 5 11 1 12, तो 125 लोग ऐसे हैं जो हिंदी या गणित पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते, ठीक है। दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में फर्क देखो क्या आ रहा है। यहाँ पर पूछा गया है हिंदी या गणित, तो हिंदी या गणित में यूनियन आता है, या जब भी कहा जाए दो चीजों में जब या आ जाए तो यूनियन लगाओगे, है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लो, दिमाग में डालो, जब भी दो चीजें अगर आपसे या में पूछी जाए कि हिंदी या मैथ, अंग्रेजी या गणित, या ए या बी, और ए या बी का मतलब है ए यूनियन बी आएगा, और ठीक है। लेकिन जब एंड जोड़ दिया जाए और ए और बी, अब इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन भी आपसे पूछा जा रहा है। अब ए और बी, और का मतलब होता है दोनों कंडीशन चाहिए हमें, गणित भी चाहिए
चाहिए और हमें हिंदी में चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक हिंदी में पास है तो उसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, हिंदी या गणित, हिंदी और गणित में सिर्फ 18 लोग हैं हिंदी और गणित में, लेकिन 10 लोग अंग्रेजी में है। तो आप यहाँ पर साफ बोला गया लेकिन अंग्रेजी में नहीं, तो अंग्रेजी वाले भी हटा दोगे, बचेगा क्या, 8 बचेगा। तो यहाँ पर बेटा आपसे पूछा गया है h इंटरसेक्शन m है ना माइनस n ऑफ e, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू बेटा तो क्या है 18 थी, माइनस कर दोगे 10, आपका आंसर आ जाएगा 8 और बीच में और दिया है हिंदी और मैथ। हिंदी और मैथ दिया गया है जिसमें यूनियन लगाते हैं, एंड दिया है हिंदी एंड मैथ दोनों तो इंटरसेक्शन हो जाता है। और मतलब इंटरसेक्शन नहीं, और मतलब यूनियन एंड मतलब इंटरसेक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, वो बेटा होगी जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, तो जो सुपर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो आपकी आ जाएगी, बात समझ रहे हो। और जब डिसजॉइंट होते हैं तो ए यूनियन बी आपका मैक्सिमम मिलता है, जो कि आपका n + n भी हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन x और ए यूनियन बी कराओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बी ही मिलेगा, तो ये भी आपका सही हो जाता है। तो 3 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। वो 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं आपका, दूसरा तीसरा चौथा। तो दूसरा तीसरा चौथा आपका कौन सा, ये क्वेश्चन मैंने सही किया था, ऑप्शन सही होगा, ये करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सचिन, समीदार, समी हैदर, चलो हेलो एवरीबॉडी। ए टेस्ट के बाद अगर ये इवन है तो वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 है 4 है 6 तो वही रिटर्न हो जाएगा। अगर ऑड है तो यहाँ पर मैं बता दूं a की पावर डॉट 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 n टाइम्स डैश, n टाइम्स डैश, ठीक है। तो इसके दो रीजन होते हैं। अगर n जो है इवन आ रहा है, ठीक है, तो ये a रिटर्न कर देगा। अगर n बराबर ऑड है तो ये a डैश रिटर्न कर देगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज, ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलो तो ये चीजें हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो, चाहो तुम ये सब कुछ मत करो, सीधे सीधे ऐसे करके देखो। यहाँ पर देखो e माइनस a डैश, ठीक है, और e माइनस a डैश से a आ गया, तो e माइनस a यहाँ पर आया, देखो ध्यान से देखो, 5 बार घटाएगा, 5 एक ऑड है, 5 क्या बेटा एक ऑड है, क्या है 5 ऑड। कितनी बार e आ रहा है इतना देख लो, 1 2 3 4 5 ऑड है, ऑड में हमेशा a डैश रिटर्न करेगा। अगर एक बार और तो फिर से a रिटर्न हो जाता है, कुल मिला के आया a डैश, ठीक है। अब a डैश की बेटा वैल्यू यूज हुआ घटाने में, तो 1 2 3 ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी, तो 1 2 3 4 5 बार दोहराएगी। 5 एक ऑड है, विषम है, 5 क्या बेटा विषम है, और विषम है बेटा तो ये हमेशा a डैश आएगा, सम होता तो a आता, दो ही रिटर्न होती है वैल्यू। जितनी बार घटाना चाहो a डैश यही आता है। कैसे आता है आप लोग वेन डायग्राम में देख सकते हो। वेन ये b यूनियन c डैश लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है, कुछ क्या बेटा क्या दिया गया b यूनियन c, तो आप लिखोगे b यूनियन c, ठीक है। पहले ऑप्शन में तो है नहीं b और c के रिस्पेक्ट में है, तो b और c। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ ये b यूनियन c डैश लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। कल मैंने बताया डी मॉर्गन लॉ में मैंने बताया था कि जब किन्हीं दो समुच्चयों के सम्मिलन या समनिष्ठ का कॉम्प्लीमेंट हो यानी पूरक हो तो क्या हो जाता है, उसको उसका इंडिविजुअल का उल्टा हो जाता है। जब दोनों के इंडिविजुअल कर लो पूरक तो ये b डैश कर लोगे c डैश। हमने कहा यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन है तो ये बेटा आ जाएगा। ऑप्शन बेटा इसी रूप में, तो आपका आंसर होगा वो ये आपका करेक्ट होगा। कुछ चीजें सबसेट होती है, जैसे सबसेट का मतलब ये a है और ये b है, ठीक है, ये a है और ये b है। अगर a जो है सुपर सेट है b का, यहाँ पर क्या बेटा सुपर सेट है, b सबसेट है a का, ये बात आप दिख रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम आपसे कहें कि a यूनियन b बेटा क्या होगा, तो जो सुपर सेट होगा वो होगा a होगा। अगर हम आपसे कहें a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, तो बेटा जो सबसेट होगा वो होगा b होगा। ये दोनों चीजें समझ आई। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन दी गई तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है a यूनियन b a आ जाएगा और इंटरसेक्शन b b आ जाएगा, ठीक है। यानी इंटरसेक्शन हमेशा जो सबसेट होगा वो होगा और सुपर सेट हमेशा यूनियन में आता है। क्लियर है यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर बात करी। c जो है a का सबसेट है और आपसे पूछा गया यहाँ पर ये चीज पूछी जा रही है। तो पहले में बात करते हैं b और c के बारे में। यहाँ पर देखो आपसे लिखी गई है a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c, देखो c जो है b का सबसेट है, तो जब इंटरसेक्शन में सबसेट रिटर्न होगा तो अगली स्टेप बेटा क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन किसकी जगह c आ जाएगा, c, और a इंटरसेक्शन c बेटा c आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो सेट का इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो हमेशा जो सबसेट होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। ये चीज मैंने बताई यहाँ पर, यही चीज बताई, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको कुल मिला के क्या मिल जाएगा, ए यूनियन भी होता है तो उसका सुपर सेट आएगा ए, अगर ए इंटरसेक्शन भी है तो उसका सबसेट है वी, वो आएगा। टोटल स्टूडेंट 360 हैं, तो तीनों को हम कौन से खेल लेंगे, 60 स्टूडेंट, और 60 में से जो 2 गेम खेल रहे हैं 32 हैं, तो 60 में से 32 गए तो 28 होते। 2 गेम में तो माइनस करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 28 डिवाइड 2 करेंगे, 2 गेम में से तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, तो 14 आंसर है। सीधी सीधी बात है, इधर बाउंडर मत करो, रट ले सारी। और जेड में आपके 4 एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल दीस 15 एलिमेंट्स आ गए, टोटल कितने हो रहे 15 एलिमेंट्स, यानी टोटल 15 अवयव हो गए आपके पास, जिसमें से कुछ x कुछ y में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है ये सभी तत्व अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, यानी कि कोई भी एलिमेंट किसी भी जो सेट का सर्वनिष्ठ में नहीं आएगा। मतलब कि इस तरह से मान लेते हैं कि x y z जो है वो आपके डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट मतलब एलिमेंट अलग अलग होंगे सभी के, तो सेट्स क्या होंगे बेटा, डिसजॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट का हमेशा इंटरसेक्शन जो होता है वो फाई यानी कि नल सेट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये सूचना दे दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई s बराबर जो दिया गया है x माइनस v, आपके पास ये देखो दिया गया है, ध्यान से देखना है। ये आपके पास दिया जा रहा है s बराबर x माइनस y यूनियन z। ये आपसे पूछा गया है कि s में कितने उचित उपसमुच्चय हैं, s में कितने उचित उपसमुच्चय पूछे गए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपसे ये नहीं पूछा गया s क्या है। अब s बराबर ये सेट दे दिया गया, अब पूछा गया कि s में उपसमुच्चय कितने, उपसमुच्चय में नहीं पूछे, ध्यान से देखो उचित उपसमुच्चय कितने हैं, ठीक है। उचित उपसमुच्चय कितने होंगे ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो कितने बच्चे लोग इसका आंसर कर पाओगे जरा, जो भी अगर आप समझ पा रहे हो तो अपना आंसर कमेंट करो, नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर देखते हैं किससे सॉल्व करते हैं। प्रिविलेज जैन बेटा जैन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर बात करें तो देखो साफ साफ देखो एक चीज देखो, हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, उससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लियर तो है यहाँ पर। तो ये आपके 3 सेट है x y z, जो तीनों में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं यानी इनके जो अवयव हैं वो अलग अलग डिस्टिंक्ट
आपके हैं टोटल 4। ठीक है सर, तो कह रहा है कि यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि s बराबर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यूनियन z कितने होंगे, तो यहाँ पर बात करी जा रही है x माइनस वाई, ठीक है, और यूनियन z। अब यहाँ पर बात करो x माइनस वाई अगर करोगे, अगर x माइनस वाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, x माइनस वाई जब भी करोगे तो आपके पास x बचता है, ठीक है, x बचता है, कब बचेगा, x क्यों बचता है, क्योंकि भैया जो सब्ट्रैक्शन होता है वो होता है जो कॉमन सेट हो, यानी कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, देखो a माइनस b एक्चुअली होता है, a माइनस b बेटा क्या होता है एक्चुअली में, ये आपका होता है a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, a माइनस b का मतलब बेटा बेसिकली ये है ना, तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b यानी इन दोनों से कुछ कॉमन है नहीं, इसकी वैल्यू ये होगी, तो आपका जो रिटर्न होगा a ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, a ही रिटर्न हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो आप कुछ एलिमेंट्स मान सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मान लो, और y में आप मान लो जो भी है 5 6 7 8 मान लो, मतलब ऐसे मानो कि जो a में ना हो, जो x में ना हो, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो यहाँ पर जब कभी भी x माइनस y आपका यही आएगा। अब बात करते हैं यूनियन का z के साथ, ठीक है, यूनियन इसका z आएगा। अब यार बात करो कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का जो यूनियन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, x प्लस z हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, x प्लस z हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो आपके ये आपके होने चाहिए, ठीक, उचित उपसमझ के लिए हमें उचित उपसमझ के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या अगर हमें ज्ञात है तभी वो समुच्चय बता सकते हैं, ये तो है उचित उपसमझ की संख्या बेटा क्या होती है 2 की पावर n - 1, जहां n उस समुच्चय के नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या, तो कुल मिला के हमें s के अवयवों की संख्या चाहिए, तो ये बेटा सीधे सीधे निकल आएगी। देखो आपको पता है, आपको फॉर्मूला बताया था, चाहो तो फॉर्मूला कर लो, आपको बताया था कि n ऑफ a यूनियन b आपका होता है na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b, ये बताया था फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दोनों डिस्टिंक्ट है, ये बता रहा है जब डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, ये एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे, बचेगा na प्लस nb। अब यहाँ पर x में कितने एलिमेंट बचे बेटा ध्यान से देखो, कितने बचे हैं 6 इसमें 4 इसमें 10, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी, तो n ऑफ s की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है, 10 आ जाएगी। उचित उपसमुच्चों की संख्या, उचित उपसमुच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ सभी लोग, अब तो कमेंट करो भाई साहब, अब तो बता दो उचित उपसमुच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी, उचित उपसमुच्चों की संख्या, ठीक है, तो उचित उपसमुच्चों की संख्या जो होती है बेटा 2 की पावर n - 1, क्योंकि आप क्या आ जाएगी 2 की पावर 10 - 1, तो 2 की पावर 10 बेटा क्या होता है, 2 की पावर 10 आपका होता है 1024, और 1024 से 1 घटा दो तो कितना बचेगा 1023, तो यहाँ पर बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1023, ठीक है, ये बराबर की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम बना लिया, एलिमेंट्स भी मान सकते हो, यहाँ पर एलिमेंट हमेशा हमने बताया कैसे मानना है, हमने बताया देखो दो तरीके, तो यहाँ मान लो जैसे 1, 2, 3 कुछ मान लो, ठीक है, b बराबर यहाँ पर b दिया गया है, तो a और b हमने बताया एक कॉमन कर लो, बाकी अलग मान लो, हमने मान लिया 3, 4, 5 कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो ये ऑपरेशन लगा के क्या आपके पास आ रहा है, अगर हम बात करते हैं a यूनियन b की, तो a यूनियन b बेटा क्या आ जाएगा, a यूनियन b बराबर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यूनियन कर दो, क्या कर दो यूनियन के बाद a माइनस b, अब a से b घटा दो तो a से b बेटा 3 कॉमन है तो क्या बच जाएगा 1 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आपको यूनियन करोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज देखो, यहाँ पर ये आपका क्या है और a माइनस b जो है आपका है, a माइनस b वो आपका हो जाएगा 1 कॉमन, ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन कराओगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन कराओगे बेटा आपका a यूनियन b ही रिटर्न होगा, चाहो तो करा के देख लो, क्योंकि a माइनस b जो है वो a यूनियन b का सबसेट है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, a माइनस b हमेशा a का सबसेट रहेगा और a यूनियन b का भी सबसेट रहेगा, क्योंकि a का सबसेट तो a यूनियन b का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने आपको दिमाग में आनी चाहिए, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा तो ये चीजें सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि a माइनस b a का सबसेट क्यों होता है, ठीक है। चलो तो ये दोनों है, इसका जो इन दोनों का यूनियन कराओगे यानी कि आपका ये कराओगे a यूनियन b, ठीक है, और यूनियन करा दोगे a माइनस b का, तो ये हमेशा बेटा a यूनियन b के ही बराबर आपका आएगा, आ रहा है आप लोगों को पता यही आएगा, ठीक है, a के बराबर नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट बेटा आपका ये गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बेटा बात करते हैं ना, मुकेश यादव सेट मानकर मैंने बता दिया, ठीक है। सेट जब भी मानना हो, अगर दो सेट हो तो उन दोनों सेट में एटलीस्ट एक से एक अवयव हमेशा कॉमन करके मान लेना, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, तो सेट मान के मैंने ये बताया सारा कुछ हो गया, ठीक है। वेन आरेख से भी आप कर सकते हो, मैंने कल कुछ क्वेश्चन वेन आरेख की सहायता। अब बात करते हैं तीसरे वाले स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, a यूनियन b, तो a यूनियन बेटा हमारे पास ये है माइनस a माइनस b, a माइनस b बेटा ये है, इससे अगर हम इसको घटा दे तो हमारे पास बेटा क्या बच जाएगा 3 4 5 बच जाएगा, देखो ध्यान से देखो। अब हमें इन दोनों पे बात करनी है, a यूनियन b से अगर ये सेट इससे इस सेट से इस सेट को घटा दो, इस वाले समुच्चय से इस वाले समुच्चय को घटा दो तो क्या बच रहा है, एक और तो हट जाएगा, क्या बचेगा 3 4 5 बच जाएगा। अब 3 4 5 बेटा क्या है, 3 4 5 आपका सेट b है, तो 3 4 5 आपका सेट b यहाँ पर लिखा हुआ सही है, तो ये भी स्टेटमेंट बेटा आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ b है करेक्ट। a यूनियन b की बात करें तो जो a यूनियन b बेटा आएगा वो क्या आ जाएगा, a यूनियन b आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर हम a यूनियन c की बात कर रहे हैं तो भी बेटा हमारे पास यही आएगा 1 2 3 4 5, लेकिन क्या b और c आपको बराबर दिख रहे हैं, नहीं है भाई, तो मतलब ये भी कंडीशन है कि a यूनियन b और अगर a यूनियन c बराबर है तो इसका कतई मतलब नहीं होगा कि b और c बराबर है, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर दोनों स्टेटमेंट जो है आपके गलत है, कौन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। 16 समझ बनेंगे, बट हमें वो उतनी संख्या चाहिए जिनमें ये 4 आ जाए, तो जिनमें ये 4 आ जाएगा ऐसे समझ हमारे कितने होंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ में आया, ये फॉर्मूला नहीं है, इनको ऐसे ही आप बता सकते हो, ठीक है। शॉर्ट मेथड बेटा, शॉर्ट मेथड अगर हम बता दो कुछ शॉर्ट मेथड सिर्फ इतना है, फटाफट से आपको एक वो समझ लेते हैं जिनमें 4 आ रहा हो, बस लिख दो। सीरियल होता है शॉर्ट मेथड, सीरियल ये होता है कि पहले एक के साथ सारे लिख दो, एक के साथ 4, ठीक है, फिर 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 2 2 के बना लो, फिर 3 फिर 1 2 के साथ 1 3 के साथ 4, फिर 2 3 के साथ 4, ऐसे करके शॉर्ट मेथड बेटा। इसीलिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आपका जो सेट होगा इसमें 4 या 3 ही एलिमेंट पूछे जाएंगे, 5 भी नहीं दिए जाएंगे, 5 में बहुत लंबा बन जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ini पूरे टट्टी क्वेश्चन बस तू लास्ट प्ले था, डिक लास्ट प्ले आकर बस पूरे चस बोल के कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन देखो x बिलोंग्स टू a, पहली कंडीशन सेट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा ये है कि a माइनस b भी नल सेट होना चाहिए। देखो कोई भी दो सेट का अगर यूनियन नल आ रहा है, कोई भी दो सेट हो, कोई भी दो सेट हो, अगर उन दो सेट का इंटरसेक्शन तो नल हो सकता है, इंटरसेक्शन तो नल सेट हो सकता है, लेकिन अगर यूनियन नल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सेट भी 0 हैं। अगर इन दोनों सेट में किसी में भी एक एलिमेंट होता तो यूनियन जो है वो फाइन आता, ठीक है, बात समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से वेन आरेख बना के, ठीक है, हम मान लेते हैं जैसे कि अगर a b है, ठीक है, ये a है ये b है, तो बेटा अगर यहाँ पर ध्यान से देखो कि a जो है ये a माइनस b हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। और अगर हम बात करें वेन आरेख में बेटा ये हिस्सा जो है आपका हो जाएगा ये हिस्सा आपका हो जाएगा b माइनस b। और अगर बेटा इन दोनों को यूनियन करोगे, यूनियन बेटा क्या था, इनके सम्मिलित समुच्चय। अब देखो ये हरा पार्ट
तीसरा बेटा क्या होगा, 3 3 9 3 3 6 3 9 3 सॉरी दूसरा 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, ऐसा कब कहां चले 250 है तो 750 होगा, 250 तो 250 अभी जो है वो 750 होगा। ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी का मतलब बेटा क्या हो रहा है, बी का मतलब बी कह रहा है कि पहले 200 धन पूर्णांक सम धन पूर्णांक है, तो पहला सम धन पूर्णांक 2 होता है, फिर दूसरा 4 होता है, फिर 6 होता है, ऐसे कितने बेटा 200 है, तो 200 दूना 400वां, जो 400 होगा वो 200वां पद होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। चलो अब हमसे पूछा बेटा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे निकालोगे। ए यूनियन बेसिकली क्या होता है, ए प्लस बी। देखो यहाँ पर बात करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी की अगर हम बात करें तो एन ऑफ ए यूनियन होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। तो कुल मिला के हमें एन ए की संपत्ति पता है कितने हैं, 250 है, एन बी 200 है, एन ए इंटरसेक्शन भी हमें नहीं पता। अगर हम ये निकाल लें तो हमें ये चीज मिल जाएगी कि ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, ये हमें पता चल जाएगा। हमें निकालना है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। तो यहाँ पर एक बात देखो, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन चीज क्या होगी, दोनों में कॉमन चीज क्या होगी, ये बेटा आपका ये जो है आपका क्या है 3 का गुणज है, और ये जो आपका है एक सम संख्या है। इन दोनों में कॉमन चीज पता क्या आ रही है, कॉमन चीज ये आ रही है कि इसमें जो हर दूसरा टर्म होगा वो इसके साथ कॉमन मिलेगा, वो टर्म इसमें जरूर कॉमन मिलेगा। तो जैसे 6 है, 6 के बाद 9 के बाद जो 12 आएगा वो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 12 के बाद 12 3 15 3 18 18 इसमें कॉमन आ जाएगा। इस तरह से ये कॉमन चलता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या कि अब लेकिन एक चीज और है, यहाँ ये सारे 700 तक है और ये सिर्फ 400 तक है, मतलब जो भी हमें कॉमन मिलेगा वो 400 तक। तो हम एक काम करते हैं, हम लास्ट पद इसका आखिरी पद देख लेते हैं कि कौन सा कॉमन आएगा। ठीक है, तो 400 में हम 3 से भाग देते हैं, 400 में हम 3 से भाग दिया तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 फिर बचेगा 10 3 का 9 3 का 9, एक रिमाइंडर आ जाएगा। एक रिमाइंडर आएगा तो मतलब इससे पहले जो आपका एक रिमाइंडर आ रहा है, यानी तो अगर हमें 2 की नीड और होती तो यानी कि अगर हम बात कर लें कि 2 अगर 1 हटा देते तो 399, तो 399 जो है वो 3 से डिविजिबल होता, लेकिन 399 तो भी सम है, 399 जैसे जस्ट पहले कौन सा आएगा 396। ये लॉजिक वाली बात बता रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक वाली बात किस तरह से सॉल्व करना। तो यहाँ पर बेटा हम बात करें तो कोई 396वां पद हमें यहाँ पर मिलेगा और वही यहाँ पर कॉमन होगा लास्ट। 396 बाद 399 उसके बाद वो यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेंगे, कॉमन बेटा कहां से मिल जाएंगे, 3 से लेकर के 396 तक, 3 से लेकर के 396 तक। तो 3 से लेकर के 396 तक कितने पद हुए, तो 3 से भाग दोगे 396 में, तो 396 बेटा 3 से भाग दोगे तो दे दोगे कितना आ जाएगा भाई 132। तो कुल मिला के 396 तक कितने पद मिलेंगे, हमें 132 पद मिलेंगे, लेकिन इन 132 पद में आधे सम आधे विषम होंगे। ठीक है, तो सम वाले दोनों में कॉमन होंगे, सम वाले पद दोनों में कॉमन होंगे। तो 103 से लेकर के 396 तक हमारे पास 132 टोटल पद हुए, टोटल 132 में आधे सम आधे विषम है, 132 का आधा कर लो, 132 का आधा कर लो, क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि 66 पद जो है वो दोनों में कॉमन आएंगे। ठीक है, 66 पद दोनों में कॉमन आ जाएंगे, ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आपका 250 टोटल प्लस ये 200 और दोनों में जो कॉमन है वो 66 है। तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, 450 में 66 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 384। ठीक है, तो 384 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जहां पर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है, एक बार फिर से हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, 3 6 9 बार आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें से हर दूसरा पद कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आएगा, 6 के बाद 12 कॉमन आएगा, 24 आएगा, ऐसे कब तक आते रहेंगे, 396वां पद आखिरी कॉमन आएगा, 396वां पद आखिरी कॉमन आएगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 3 से लेकर के 396 तक टोटल कितने पद हुए। तो क्या करने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा एपी में कि भैया इस टर्म से इसको घटा के जिसका गुणज है उसे डिवाइड कर दो, जिसका गुणज है उसे डिवाइड कर दो, तो 396 माइनस 3 उसे डिवाइड कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, उसमें 1 जोड़ दो, टोटल कितने पद बनते हैं, a प्लस n माइनस 1 d का चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 d लगा लोगे तो देखो पहला पद 3 है, आखिरी 396 है, नंबर ऑफ टर्म निकाल लोगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकाल लोगे। देखो ये सब करना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग होगा, हमें करना कंप्लीट, लेकिन अगर बेस मेथड की बात करो तो ऐसे ही निकालोगे कि भैया 396 बराबर है 3 प्लस n माइनस 1 इनटू d, d की वैल्यू 3 है, बिकॉज़ हमें 3 3 3 जोड़ रहा है। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 3 घटाओगे तो 393 आएगा बराबर n माइनस 1 इनटू 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से भाग दे दोगे तो 1 3 1 आ जाएगा n माइनस 1, तो n बराबर बेटा क्या आ जाएगा 132, ऐसे निकाल पाओगे। लेकिन जब आप देख रहे हो 132 पद आ गए है ना 396 तक, लेकिन आप देख रहे हो सीधे सारे 3 के गुणा है तो सीधे 3 से भाग दो लास्ट में 132 डायरेक्ट आ जाएगा। अब 132 तो पद आ गया, इस पद में देखो क्या है, आधे सम आधे विषम होंगे, तो कॉमन जो होंगे उसमें सम पद होंगे, कॉमन जो होंगे वो सिर्फ सम पद होंगे, 132 का 66 पद दोनों में कॉमन है तो 66 घटा दो, बस आंसर आ गया आपका। क्लियर बाकी नहीं बताओ, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 384। सर 6th क्वेश्चन फिर से बताइएगा प्लीज, 6th क्वेश्चन में बेटा क्या दिक्कत होगी भैया, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या करना है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये आपके सामने एक वेन डायग्राम है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ये 16 है, ये 18 है, ये 12 है, ये 17 है, ये a है, ये b है, ये c, ये सारी चीजें लिखी हुई है और ये z है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया बिंदु के बिना आर पर x y z 3 सेट है, मान लीजिए z में तत्वों की संख्या nz से निरूपित की जाती है और 90 के बराबर है। तो बेटा ये जो सेट है ना, ये सेट ये आपका z है और ये टोटल एलिमेंट है यहाँ पर 90, टोटल एलिमेंट बेटा क्या है 90 है। ठीक है सर, अच्छी बात। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि nx प्लस ny प्लस nz माइनस दिस प्लस दिस का मान बताओ। तो भाई करते हैं nx का मान बेटा क्या है, साफ साफ देखो nx का मान बेटा क्या है। ये चीज अच्छा, ये चीज अगर आप देख रहे हो तो ये बेटा क्या है, अगर आप देखो ध्यान से देखो, हर एक की वैल्यू लिखने से अच्छा है कि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, फॉर्मूला बेटा क्या पढ़ाया था, ये फॉर्मूला बेटा था कि n a यूनियन b यूनियन c बराबर क्या होता था, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c माइनस b इंटरसेक्शन c और प्लस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आप सभी को, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। तो बेटा अगर इससे कंपेयर करो तो सेम लिखा है, बस a b c यहाँ x y हो गया, n a है यहाँ nx है, ये n b है, ये n y है, ये n c है, ये बेटा n z है, माइनस a इंटरसेक्शन b तो x इंटरसेक्शन y बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो ये सेम टू सेम जो लिखा हुआ है आपका, ये जो दिया गया है ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है n a यूनियन b यूनियन c। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं n x यूनियन y यूनियन z लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये चाहिए, इसका मतलब हमें बेसिकली ये चाहिए। और ये क्या फिगर देख, ये क्या फिगर देख, पूरा सेट पार्ट क्या होता है, c + 12 + 18 + 17 + 20 + 16 + 1 टोटल आ जाएगा। यानी इसमें जो जो चीज आपको दिख रही है सारी कुछ जोड़ दो वही वैल्यू हो जाएगी, a x यूनियन y यूनियन z वही हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या है, देखो ये पूरी वैल्यू तो आपको दे दी है 90, z में क्या है बेटा 90 डायरेक्ट प्लस 16 प्लस a और प्लस a b, ये टोटल वैल्यू आएगी। टोटल कितना 90 16 106 + a + b 106 + a + b ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है। तो यहाँ बेटा हमारा है ना टाइम ओवर हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो सभी बच्चे आप लोग कमेंट में करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी आपके पीवाईक्यू पूछा गया है एनडीए में, और ये भी आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में दोगे।